17 क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। आज का अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल का मान, लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात विद्युत बल F is proportional to Q1 Q2। एक आवेश Q1 बिंदु A पर स्थित है, दूसरा आवेश बिंदु B पर है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, A प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r²। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 बटे में r²। जहां K क्या है, K क्या है, समानुपाती स्थिरांक, K क्या है, समानुपाती स्थिरांक।
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। के का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अपन यहां से देखते हैं। एफ का मात्रक है न्यूटन, एफ का मात्रक है न्यूटन के है। क्यू का मात्रक कूलाम तो कूलाम स्क्वायर, आर का मात्रक मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के की विमा, के की विमा, के की विमा क्या होगी बताओ। बल की विमा क्या होती है m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। m स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। कूलाम क्या होता है अपन जानते हैं आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो क्यू का विमा क्या हो जाएगी 80, 80 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो क्या आएगा देखना, m केवल एक ही है तो m1 l1 और l2 तो l3, t माइनस 2 t2 यहां ऊपर जाएगा तो t2 माइनस 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया t माइनस 4। m l t हो गया, क्या बच गया a बच गया, क्यों नीचे है ऊपर जाएगा तो एक ही घात माइनस 2। तो k की विमा क्या हो गई m1 l3 t माइनस 4 a माइनस 2। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, एक बार पढ़ लीजिए दोबारा। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विद्युत बल A बराबर K, A बराबर क्या A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, A प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को मिला के लिखा तो A समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह एक समानुपाती स्थिरांक आ गया K क्या है समानुपाती स्थिरांक, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K की विमा आ गई। अब अपन लिखते हैं सदिश रूप, सदिश रूप। सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। सदिश फॉर्म क्या होगी, इसकी दिशा क्या, दिशा देखनी है तो विद्युत बल की दिशा, पूरा लिख देता हूं चलो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, लगने वाले विद्युत बल, इसी को अपन कूलाम बल भी कहते हैं। कि कौन सा बल है कूलाम बल। लगने वाले विद्युत बल की दिशा
दोनों आवेशों को मिलाने वाली की दिशा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे आवेश Q1 बिंदु A पर स्थित है, आवेश Q2 बिंदु B पर स्थित है। इनके बीच लगने वाले बल की दिशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। एक डिस्टेंस r है, तो मैं क्या लिखूंगा, F वेक्टर बराबर F सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर R के क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। उदाहरण के लिए आप देखना, उदाहरण देखना, मैंने आवेश Q1 यहां पर क्यों लिखा है, यहां पर मान लो, दूसरा आवेश कैपिटल Q यहां पर है। दोनों कौन से आवेश हैं, धनावेश हैं। Q भी धनावेश है, कैपिटल Q भी धनावेश है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 के कारण, इसको मैंने A लिख दिया, इसको मैंने B पॉइंट लिख दिया। स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल किधर होगा, A वाला आवेश इस आवेश को इधर भगाएगा दूर, तो दिशा कैसे आ गई, ऐसे। F किस पर, पॉइंट B पर, किसके कारण, पॉइंट A के कारण। पॉइंट B पर आवेश पॉइंट A के कारण, ऐसी होगी दिशा। अगर हम कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर बल ज्ञात करें, तो दिशा किधर आएगी, ऐसे आएगी। F पर आवेश B के कारण। मैं यहां लिख भी देता हूं, FAB का मतलब क्या है, FAB का मतलब क्या है, बिंदु A पर, बिंदु A पर स्थित आवेश पर, बिंदु A पर स्थित आवेश पर बिंदु B के कारण, बिंदु B पर, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण बल। इसी प्रकार से FBA का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित आवेश पर, बिंदु B पर स्थित आवेश पर बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल। मतलब पहले पर दूसरे के कारण बल होता है। ये बात समझ आएगी। एक वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर R के, एक सदिश रूप हो गया। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को बेटा कूलाम बल भी कहते हैं।
की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? मिटा दूं? कह दो मिटा दो? मिटा देता हूं। लो मिटा देते हैं। और उदाहरण देखना आप, बल की दिशा समझने के लिए उदाहरण देखना। और मैंने यहां बिंदु ए पर आवेश -q रखा, बिंदु बी पर आवेश Q रखा माना। स्मॉल q कैसा है? नेगेटिव है। Q कैसा है? पॉजिटिव है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। बिंदु A पर स्थित आवेश पर बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बल। बताओ इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगी? आपको पता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब A वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब दिशा A वाली आएगी। A वाला आवेश इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, लेकिन जाने का नहीं। तो ये क्या हो गया? A पर बल है B के कारण। इसी प्रकार से Q पर बल स्मॉल -q के कारण A वाला आवेश भी इस आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इस पर बल किधर लगेगा? इधर वाला A वाला आवेश इस आवेश को इधर खींचेगा। दिशा क्या हो गई? B पर A के कारण। समझ आ गया? एक उदाहरण और देखो लास्ट। मैंने यहां पर बिंदु A बोला, यहां पर B बोला। यहां पर मैंने बोल दिया -q, यहां पर -Q। दोनों कौन सी प्रकृति के आवेश हैं? ऋण आवेश प्रकृति के हैं। आपको पता है जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब इस आवेश के कारण इस पर बल इधर लगेगा, B पर A के कारण बल इधर लगेगा, इस आवेश पर इसके कारण इधर लगेगा। समझ आ गया? बल की दिशा समझ आ गई? नोट, नोट लगाए, कुछ बिंदु नोट करना। पहला बिंदु, पहला बिंदु समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगला पॉइंट लिखना, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति के, अपोजिट इन नेचर, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, आवेशों के बीच
आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। अगला पॉइंट है विद्युत बल, कूलाम बल संरक्षित बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। विद्युत बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कूलाम बल विद्युत बल कैसा बल है? संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय कूलाम्ब फोर्स। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कूलाम फोर्स इज ए पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। कूलाम फोर्स कैसा है? पाथ इंडिपेंडेंट है। अगला विशेषता है कूलाम बल की, कूलाम बल या विद्युत बल। कौन सा बल रे? विद्युत बल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। कूलाम बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कूलाम बल का कर्ल ऑफ कूलाम फोर्स इज ऑलवेज 0। डेल क्रॉस एफ किसको बताता है? कर्ल को। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिख देता हूं, कूलाम बल का कर्ल, कूलाम बल का कर्ल हमेशा शून्य होता है, शून्य होता है। समझ आ रही है कौन? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये तो कूलाम बल की विशेषताएं हो गई। अब अपने इसकी जिसकी विशेषता है उसकी कमी भी तो होंगी ना, जिसकी विशेषता है उसकी कमी भी होंगी। तो मैं कूलाम बल की सीमाएं दिखा रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ ए कूलाम फोर्स। कूलाम बल की सीमाएं, कूलाम बल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम फोर्स, लिमिटेशन ऑफ कूलाम फोर्स। पहले मैंने कूलाम के नियम में बताया कि इस नियम के अनुसार दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, इसका मतलब क्या हुआ? कूलाम बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है।
कैसे होने चाहिए? आवेश स्थिर होना चाहिए। आवेश स्थिर होने चाहिए। आवेश गतिशील नहीं होने चाहिए, आवेश फिक्स्ड होने चाहिए। दूसरा मैंने लिख बताया था कि स्थिर बिंदुवत आवेश, स्थिर बिंदु आवेश। आवेश कैसे होना चाहिए? बिंदुवत। आवेश बिंदुवत होने चाहिए। आवेशों के कोई साइज नहीं होनी चाहिए, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। मतलब आवेश कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। आवेश पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि आवेश स्थिर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी फिक्स होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी निश्चित होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी निश्चित होनी चाहिए। अगला नोट है कूलाम बल। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम का नियम दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। देखना, A बराबर K Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर। अपन जानते हैं A बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होता है? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है? विद्युतशीलता। परमिटिविटी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया होगा? एक बार यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। Q1 Q2 बटे हुए r स्क्वायर, Q1 Q2 बटे हुए r स्क्वायर। देखना एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। मात्रक क्या होगा, मात्रक यहां से देख लो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि तो अपेक्षित क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, न्यू। इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की विमा बताओ, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी बताओ एक बार। एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे पहला मैंने लिखा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। कांच के लिए, ग्लास के लिए, कांच ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 4 से 5 तक, 4 से 5 तक। जल के लिए, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है कितना होता है 80। धातु के लिए मैं लिख देता हूं चालक, चालक के लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है इनफाइनाइट। आज अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ी, कूलाम बल की विशेषताएं पढ़ी, कूलाम का नियम या कूलाम बल माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो अपन ने पढ़ा। कल अपन कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न लेके आएंगे। थैंक यू।